हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इकरा ए रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के टॉपिक पे सब पढ़ा, नंबर सिस्टम और इंटीजर्स को। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है फ्रैक्शन। बच्चों, फ्रैक्शन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको प्राइमरी से लेकर और सीनियर सेक्शन तक मिलते हैं और अक्सर कॉम्पिटिशन्स में या एंट्रेंस एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन, इसके प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ा, किसी चीज के कई टुकड़े किए जाए और उसके एक टुकड़े को उठाया जाए तो वो टुकड़ा कहलाता है उसका फ्रैक्शन यानी उसका भिन्न। उस फ्रैक्शन को ऐसे समझेंगे कि किसी चीज के 4 टुकड़े किए जाएं और एक टुकड़े को उस 4 टुकड़ों से उसका संबंध रखा जाए तो वो कहलाता है फ्रैक्शन। आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए ये एक इमेज है, आप देखते हैं कि इसके 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5। ये एक डिजाइन है, एक आकृति है जिसको 5 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसके किसी एक पार्ट को हम कलर कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको कलर कर दिया। अब कोई आपसे ये कहे इस रंगे हुए भाग का, इस रंगे हुए पार्ट का इस पूरे डिजाइन से, इस पूरी आकृति से क्या संबंध है, तो आप क्या लिखेंगे? एक, हिंदी में कहेंगे 1/5 यानी 1/5। इसको हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं। यानी 5 पार्ट में एक पार्ट जो है वो रंगा हुआ है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। यहीं पे मान लीजिए अगर ये 2 होते तो ये हो जाता 2/5 यानी 5 पार्ट कुल है, उनमें से 2 रंगे हुए हैं। यही कहलाता है आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न। अब अगर कोई ये पूछे कि जो खाली वाले पार्ट है, जो सादे वाले पार्ट हैं, उनका क्या संबंध है पूरे वालों से, तो आप क्या लिखेंगे? सादे 3 हैं और पूरे कितने हैं? 5। तो 3/5 या 3/5। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि रंगे हुए भाग का सफेद जो सादे वाले भाग है उनसे क्या संबंध है, यानी ये कलर किया हुआ भाग और ये सादे भाग, तो आप जानते हैं कि 5 भाग कुल है, इसमें से 2 रंगे हुए हैं और 3 सादे हैं। तो आप उनको क्या लिखेंगे? 2/3। 2 रंगे हुए हैं, 3 सादे हुए हैं, यानी जिसको पहले नाम आएगा उसको रखेंगे ऊपर, रंगे हुए का सादे से। अगर कहेगा सादे वाले से रंगे हुए का तो हो जाएगा 3/2 और कुल से निकालेगा तो 2/5, 3/5। ये है आपका फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन कि फ्रैक्शन है क्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लेकिन इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ें, हम पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अपर पार्ट, अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और दूसरा होता है लोअर पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में कहेंगे इनको अंश, और इसे कहते हैं हर। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ लेंगे कि अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। अगर कोई एग्जाम पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 3/4, तो इसमें अंश 3 है, हर 4 है, यानी न्यूमरेटर आपका 3 है और डिनोमिनेटर आपका 4 है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/7। इस तरह से ऊपर के पार्ट सब में छोटे हैं, नीचे का पार्ट सब में बड़ा है, तो ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 पे आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर का उल्टा होता है। इसमें जो ऊपर के नंबर होंगे यानी जो न्यूमरेटर होंगे वो बड़े होंगे और जो डिनोमिनेटर होंगे वो छोटे होंगे। जैसे 3/2, 4/3, 5/3, 7/5, यानी ऊपर के जो अंक हैं न्यूमरेटर है वो बड़े हैं और नीचे का जो अंक है यानी डिनोमिनेटर है वो छोटा है। ये कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद 3 नंबर पे आता है आपका आएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करके होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर के साथ लिखते हैं तो वो कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे लिखा हुआ है 16 डिवाइड बाई 3। अब ये 16 डिवाइड बाई 3 ये तो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जब 16 को 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 3 के टेबल में 16 नहीं आएगा, 16 से पहले आएगा 15, तो 3 5 15, 3 बचे 15, एक बचेगा यहाँ पे, इसको कहेंगे रिमाइंडर, या हिंदी में कहेंगे शेष। तो इसको हम लिखेंगे 5 होल 1/3 या 5 सही 1/3 हिंदी में। इसमें 5 जो है वो होल नंबर है और ये 1/3 क्या है, ये एक प्रॉपर
फ्रैक्शन है। तो जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं मिला के तो कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर तो कोई भी नंबर हो सकते हैं लेकिन न्यूमरेटर सिर्फ 1 होगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह के अंक कहलाते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह के फ्रैक्शन कहलाएंगे यूनिट फ्रैक्शन। फिर 5वें नंबर पे आता है लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो यानी एक जैसे हो वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे इसको समझेंगे। यानी सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये कहलाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शन। 6वें नंबर पे आता है आपका आएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो। इसको ऐसे समझेंगे। इन सभी में देखेंगे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो वो कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि दो फ्रैक्शन ऐसे हों जो कि अनलाइक हो और ये कहा जाए कि उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो उनको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगर दो अलग अलग फ्रैक्शन हो तो उनको कैसे एक तरह के यानी लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो अलग अलग फ्रैक्शन जैसे लिखा हुआ है 3/4 और 4/5। दो अलग अलग फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, ये अनलाइक है। इनको लाइक फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं देखते हैं। पहले हम पहला फ्रैक्शन लिखेंगे और इसको दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 are 15 और 4 5 are 20 यानी 3 बचे 15, 4 पंजे 20। ये हो गया आपका 15/20 यानी 15/20। अब दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे 4/5 दूसरा फ्रैक्शन है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 4 चौके 16, 5 चौके 20 यानी 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। अब देखेंगे एक फ्रैक्शन हमारा मिल गया 15/20, एक मिल गया 16/20। तो क्या लिखेंगे 15/20 and 16/20 are like fractions।
अक्सर एग्जाम्स में आपको मिल जाता है कि लाइक फ्रैक्शन छांटिए या अनलाइक फ्रैक्शन छांटिए। क्वेश्चन दे देंगे, कई सारे फ्रैक्शन आएगा, इनमें से कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन है या कौन कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है, उनको अलग करना। तो ये हो गया चेंजिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन, दो अलग अलग फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फिर आता है ग्रेटर एंड स्मॉलर फ्रैक्शन, बड़ा और छोटा फ्रैक्शन, यानी कंपेयर करना कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उन्हें कहते हैं कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस मान लीजिए दिया हुआ है, दो फ्रैक्शन दे देगा 3/4 और 5/7, कहता है इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो पहले इनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी पहला हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3 7 21, 4 7 28। फिर दूसरा लिखेंगे 5/7 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 4 20, 7 4 28। अब हम देखते हैं यहां पर आया 21/28, यहां पर आया 20/28। अब हम देखते हैं यहाँ 21 बड़ा है यहाँ 20 छोटा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका ऊपर का नंबर यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा। जैसे लिखा हुआ है, अब इसको क्या लिखेंगे, 21/28 इज ग्रेटर देन 20/28, यानी 21/28 ये 20/28 से बड़ा है। अब हम ये देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन किसके लिए इस्तेमाल हुआ था। इसलिए जो 3/4 है वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, यानी 3/4 जो फ्रैक्शन है वो आपका 5/7 से बड़ा है। स्मॉलर में इसका उल्टा हो जाएगा, इसको हम लोग सिंबल में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7, ये ग्रेटर का सिंबल है, या 5/7 इज स्मॉलर देन 3/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7 या 5/7 इज स्मॉलर देन 3/4। तो ये था फ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 1 यानी आधा हिस्सा। इसके सेकंड पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में और पढ़ेंगे और इसकी जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। और हमारी वीडियोस हमारे क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब आपका एक लाइक हमें हौसला देता है, हमें हिम्मत देता है। अपने राय जरूर लिखिए ताकि हम अपनी वीडियोस को, अपने क्लासेस को, अपने टॉपिक्स को और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए इसी तरह से, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।